क्वेश्चन है नंबर एनालॉजी का। यहाँ पर जो संबंध 9 का 75 से होगा वही संबंध 15 का प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या के साथ होगा। लेकिन हमें सबसे पहले ये समझना है कि 9 का संबंध 75 से किस प्रकार है। अगर ये पता लग जाएगा तो ही फिर हम ये पता लगा पाएंगे कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो अब आप यहाँ पर ये समझिए कि अगर हमें 9 से 75 प्राप्त करना है तो इसके बहुत से तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो यही हो सकता है कि हम यहाँ पर 9 का वर्ग कर दें और माइनस यहाँ पर हम 6 करें, क्योंकि 9 का वर्ग होता है 81 और 81 में से 6 घटाया इसीलिए जिससे कि यहाँ पर 75 आ जाए। तो इस प्रकार हम यहाँ पर 9 के द्वारा 75 प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन फिर यही पैटर्न हम 15 में भी लगाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि 15 में जब ये पैटर्न लगाया जाता है तो कौन सी संख्या आती है। तो यहाँ पर हम 15 का वर्ग करेंगे और -6 करेंगे, जैसा कि यहाँ पर 9 का वर्ग किया और -6 किया। 15 का वर्ग तो होता है 225, लेकिन जब 6 घटाया जाता है ना तो यहाँ पर आ जाता है 219। अब आप ये देखिए कि 219 तो यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में है ही नहीं, तो फिर ये तरीका यहाँ पर सही नहीं है। वैसे 219 यहाँ पर सही आंसर हो सकता था, लेकिन दिए गए ऑप्शन में 219 नहीं है, तो फिर इस तरीके से यहाँ पर हमें ये प्रश्न हल नहीं करना है। हमें यहाँ पर किसी और तरीके से प्रश्न हल करना होगा। तो यहाँ पर अब हम और किसी तरीके से सोचते हैं। तो आप भी स्वयं इस प्रश्न को हल करके देखना, क्योंकि हो सकता है आप अलग पैटर्न से प्रश्न को हल करो और आप रीजनिंग का अभ्यास कर रहे हो। तो आप जो भी क्वेश्चन यहाँ पर वीडियो में देखते हो ना, तो पहले आप स्वयं ही उनको हल किया करो, जिससे कि आपकी अच्छी सी तैयारी हो सके और परीक्षा में आप सिलेक्शन भी प्राप्त कर सको। तो यहाँ पर देखिए कि 9 से अगर 75 प्राप्त करना है तो बहुत से तरीके हो सकते हैं कि हम 9 से 75 को प्राप्त कर सके। एक तरीका ये भी हो सकता है कि हम 9 में 8 का गुणा कर दे और +3 कर दे, क्योंकि 9 गुणा 8 कितना होगा, 72 होगा। और 72 में अगर हम 3 जोड़ेंगे ना तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। एक तरीका ये भी हो सकता है। फिर जब यही तरीका हम 15 में लगाते हैं तो क्या आंसर आ जाएगा, क्योंकि आप देखिए कि 15 गुणा हम 8 करेंगे और +3 ही करेंगे। जैसा कि यहाँ पर हमने 9 में 8 का गुणा किया और +3 किया, तो यहाँ पर हम 15 में भी 8 का गुणा और +3 कर देते हैं। 15 गुणा 8 तो होगा 120 और +3 अगर हम करते हैं तो आ जाता है 123। लेकिन फिर दिए गए ऑप्शन में तो 123 भी नहीं है, तो फिर ये तरीका भी यहाँ पर सही नहीं है। अब हमें और किसी तरीके से प्रश्न को हल करना होगा। तो यहाँ पर 9 लिखा हुआ है और 9 से हमें 75 प्राप्त करना है। तो हमने यहाँ पर ऐसा सोचा था कि 9 में हम 8 का गुणा कर देते हैं और +3 कर देते हैं, जिससे कि यहाँ पर 72 +3 कितना आ जाएगा, 75। फिर जब यहाँ पर हम 15 लिखते हैं, जैसा कि आप देखो यहाँ पर हम 15 लिख रहे हैं। अब हमने यहाँ पर 9 में 8 का गुणा किया। जब हम 15 में 8 का गुणा और +3 करते हैं तो आंसर 123 आ रहा था। तो इस तरीके से तो आंसर नहीं आ रहा, लेकिन हम इस बार ऐसा सोच रहे हैं कि यहाँ पर हमने 9 में 8 का गुणा किया है, क्योंकि 9 से एक कम क्या होता है, 8 होता है, इसीलिए 8 का गुणा किया हो, क्या पता। तो अगर यहाँ पर 15 लिखा हुआ है तो 15 से एक कम तो 14 होता है, तो यहाँ पर हम 14 का गुणा करके भी देख लेते हैं और प्लस तो 3 ही करेंगे हम यहाँ पर भी। अब देखिए जब हम 15 गुणा 14 करेंगे तो कितना आएगा, हम यहाँ पर एक बार करके देख लेते हैं। तो 14 पंच 70 होगा और यहाँ पर आ जाएगा ये 210। तो अब आप ये देखिए कि जब हम 15 गुणा 14 करते हैं तो कितना आता है, 210 आता है। और फिर जब हम +3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 213 आ जाएगा। अब आप देख सकते हो कि 213 यहाँ पर ऑप्शन में है ही नहीं, तो ये तरीका भी यहाँ पर सही नहीं है। हमें किसी और तरीके से यहाँ पर प्रश्न को हल करना होगा। अब कौन सा तरीका हो सकता है प्रश्न को हल करने का, आप भी इस तरह से कई तरीकों से प्रश्न को हल करके देखना, क्या पता आपका कोई और ही आंसर आए। लेकिन आप एक तरीका समझ लीजिए, क्योंकि उस तरीके से भी प्रश्न हल हो जाते हैं और ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और जिस पैटर्न को परीक्षा में सही माना गया है आपको हम वही पैटर्न बता रहे हैं। तो आप उस पैटर्न को तो सीखिए ही, क्योंकि ऐसे पैटर्न के प्रश्न आगे भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आप देखिए कि 9 लिखा हुआ है, हमने कई तरीके लगाए जिससे कि हम 9 से 75 प्राप्त कर सके। लेकिन फिर वही तरीके जब हम 15 में लगाते हैं तो आंसर तो हमारा आ रहा है, लेकिन फिर वो आंसर दिए गए ऑप्शन में ही नहीं है, तो फिर इसलिए यहाँ पर हमारा वो आंसर सही नहीं है।
तो ऐसा और कौन-सा तरीका हो सकता है कि जिससे कि हम प्रश्न को हल कर पाएँ? तो यहाँ पर आप देखिए कि एक तरीका आप ये भी लगाकर देखना, जैसा कि 9 लिखा हुआ है और यहाँ पर 75 लिखा हुआ है, तो हम इन दोनों संख्याओं का गुणा ही करके देख लेते हैं। तो 9 पंच 45 आ जाएगा, 9 सत 63, 63 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 67 आ जाएगा। यानी कि अगर हम इन दोनों संख्याओं का गुणा करते हैं तो 675 आता है। अब हम ऐसा सोच रहे हैं कि यहाँ पर अगर 15 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम एक ऐसी संख्या लिख लेते हैं कि जिसका अगर हम गुणा करेंगे 15 में, तो यहाँ पर फिर आंसर कितना आ जाएगा? 675 ही आ जाए। क्या पता ऐसे कोई पैटर्न यहाँ पर लग ही रहा हो। आप समझिए कि हम यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं कि हमने सोचा कि अगर हम 75 गुणा 9 करते हैं ना, तो 675 आता है। तो हम ऐसा सोच रहे हैं कि 15 का गुणा भी हम ऐसी संख्या से कर देते हैं जिससे कि गुणनफल 675 आ जाए। तो हम देखते हैं कि 15 का गुणा हमें किससे करना चाहिए जिससे कि 675 आ जाए। तो अगर हमें ये पता लगाना है कि हमें किससे गुणा करना है, तो हमें यहाँ पर 675 में 15 से भाग देना होगा। तो यहाँ पर ये कितनी बार जाएगा? 45 बार जाएगा। तो यहाँ पर हमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या रखनी चाहिए? 45 रखनी चाहिए, क्योंकि 15 गुणा 45 कितना हो जाएगा? 675 हो जाएगा। और आप ये भी देख सकते हो कि 45 तो यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में है ही, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर होगा। आप एक बार फिर से समझ लीजिए, हमने ऐसा सोचा कि 9 गुणा 75 हम करेंगे तो 675 आ जाएगा, और फिर यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं? 45, जिससे कि 15 गुणा 45 कितना होगा? 675 होगा। तो इस तरह से यहाँ पर 45 आंसर हो सकता है और ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो सकता है। तो आप यहाँ पर इस तरीके से भी सोच सकते हो कि जैसा कि यहाँ पर अगर हम x मान ले, तो यहाँ पर अगर हम इस तरीके से करके देखते हैं कि 9 का, जैसे हम मैथ में करते हैं कि 9 गुणा x और यहाँ पर 75 गुणा 15, तो हम देखते हैं कि इससे क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 9x और हम यहाँ पर लिखेंगे 75 गुणा 15। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x और यहाँ पर हम लिखेंगे 75 गुणा 15। तो यहाँ पर हम बट्टे में 9 को लेकर आएंगे, तो 3 के पहाड़े से अगर हम काटेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, और 3 के पहाड़े से यहाँ पर काटा जाएगा तो कितना आ जाएगा? ये 25 आ जाएगा। और फिर हम यहाँ पर 25 गुणा 5 करेंगे तो 125 आएगा। अब आप देख सकते हो कि ये तरीका तो यहाँ पर नहीं लग रहा था, क्योंकि 125 यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में नहीं था। तो आपने देखा कि हमने कितने सारे तरीके यहाँ पर लगाकर देखे, लेकिन फिर भी हम एक तरीके के द्वारा यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में जो आंसर था उस आंसर तक हम पहुँच गए हैं। तो आपको भी ऐसे ही प्रयास करना होगा। आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना, उतने ही आप पैटर्नों को सीख पाओगे, और जब आप पैटर्न सीख लोगे ना कई सारे, तो फिर परीक्षा में अगर ऐसा प्रश्न आएगा तो फिर आप आसानी से हल कर पाओगे। वहाँ पर आपको समय कम लगेगा। इसीलिए आपको अभ्यास ज़रूर करना है, यानी कि इस क्वेश्चन को सिर्फ आपको देखना नहीं है, यानी कि आपने क्वेश्चन देखा और फिर उसका सॉल्यूशन देख लिया तो फिर आप उतना नहीं सीख पाओगे। अगर अगली बार भी ऐसा प्रश्न आपके सामने आएगा ना, तो फिर आप नहीं कर पाओगे उतनी जल्दी से। अगर लेकिन आपने अब पहले ही कोशिश कर ली इस प्रश्न को हल करने की, तो फिर परीक्षा में अगर ऐसा प्रश्न आएगा तो आप तुरंत कर पाओगे। तो आपको पहले स्वयं ही अभ्यास करना है, उसके बाद ही आप वीडियो में सॉल्यूशन को देखना। तो धन्यवाद आपका। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नए सवालों के साथ। धन्यवाद आपका।